अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम जूही और मानस के किसी दोस्त से मिल सकते हैं क्या, जो हमेशा उनके साथ रहते हो? जी जरूर सर, आप एक काम कीजिए, जूही और मानस के क्लास में जो भी यहाँ मौजूद है उनको बुलाकर इनसे मुलाकात करवा दीजिए। सर। थैंक यू। प्लीज। ज्योति, तूने देखा कैसे देवाजी मुखियाइन और उसकी बहन को लेकर निकल लिए? हाँ जीजी देखा मैंने। हाँ जीजी देखा मैंने। अंदर से तू बस देखते रहेगी कि कुछ करेगी भी? तुझे बोला था ना देवाजी पे डोरे डाल, उन्हें पटा। क्या किया तूने? जीजी मैंने किया। मैंने ना वैभव जी को अपने साथ फिल्म देखने का ऑफर दिया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, ठुकरा दिया उन्होंने ऑफर। ऊपर से मेरे डीवीडी और लेकर चले गए। अरे अक्कल के दुश्मन, तेरी फिल्मों के चक्कर में जेजी हाथ से निकल गए, अब देवाजी भी हाथ से निकल जाएंगे। उससे कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ आप ही सोचो ना जीजी कुछ। उसने क्या कहा था कि जेजी को पता नहीं चलना चाहिए कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? जेजी को तो बताना पड़ेगा ना, आखिर वो उनके अपने बच्चे हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया ज्योति? वाह वाह, क्या दिमाग लगाया जीजी, बिल्कुल फिल्म की खलनायिका की तरह। जो कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ। अब आग लगानी है तो पेट्रोल तो छिड़कना पड़ेगा ही। आप लोग जूही और मानस के दोस्त हैं? क्या आप लोगों को पता है कि जूही और मानस स्कूल क्यों नहीं आना चाहते? नहीं, हमें नहीं पता। बोलो अन्य, क्या छुपा रही हो? क्या बताया था जूही ने तुम्हें? क्यों नहीं आना चाहती वो स्कूल? सर, अगर आप बुरा ना माने तो हम एक बार प्यार से पूछ लें। ठीक है। बच्चे आप लोग क्लास में जाइए। अन्या, आपको पता है जूही रोज घर आकर हमें बताती है कि आप उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो, सबसे प्यारी दोस्त, और आप दोनों एक दूसरे से बहुत बातें शेयर करते हो। तो जूही ने आपको ये भी बताया होगा ना कि वो स्कूल क्यों नहीं आना चाहती। आप प्लीज हमें बताओगे? वो क्या है ना आंटी, क्या? हे भगवान, प्लीज हमारे बच्चों की रक्षा करना। पता नहीं कहाँ होंगे ये दोनों। वो जूही ठीक होगी नहीं होगी, मानस पता नहीं। दीदी तू चिंता मत कर, भगवान जी उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम ढूंढ लेंगे। बिट्टू की चाय टपरी। मुखियाणी जी, बच्चों के बैग दे दीजिए, स्कूल के लिए देरी हो रही है। प्रियू, वैभव, हमें इसी वक्त घर जाना होगा। पर घर वापस क्यों? क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि बच्चे किधर है। चलो जल्दी। मुखी जी, गांव के लिए राशन आया है ये, जरा इसकी आप क्वालिटी देख लीजिए। दाल की क्वालिटी बहुत अच्छी। ठीक, और ये चावल, हाँ उसका दाना बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसका काम। एक मिनट आपको। हाँ, एक काम कीजिए। हेलो हेलो जेजी, वो बच्चे। क्या बात है? क्या हुआ बच्चों को? जेजी, बच्चे घर से भाग गए। क्या बोल रही है? साफ साफ बोल। जेजी, स्कूल से ना फोन आया था कि बच्चे 2 हफ्तों से स्कूल गए ही नहीं, और ड्राइवर ने बताया कि वो स्कूल के बाहर ही छोड़ता है, तो पता नहीं स्कूल के नाम पे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। और आज भी हम में से किसी को भी नहीं पता कि बच्चे कहाँ गए। जेजी बहुत डर लग रहा है, पता नहीं बच्चे ठीक है कि नहीं। जेजी आप जल्दी से घर पे आ जाइए। ये बात मुखियाणी ने पता है क्या? जी जेजी, मुखियाइन को तो सब पता है, पर पता नहीं उन्होंने ये क्यों कहा कि हम आपको कुछ ना बताएं। पर मेरा मन नहीं माना जेजी, आप उनके बाबा हो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। इसलिए हमने उनसे बिना पूछे ही आपको फोन लगा दिया और सब बता दिया। जेजी, मानस जूही को ले आइए, मन बहुत घबरा रहा, पता नहीं वो ठीक है कि नहीं। हाँ ठीक है, आता हूँ।
मामा सरकार, चलिए तुरंत घर जाना होगा। हाँ आइए। पूर्वी बालकों का कुछ पता चला? माँ, उनके बारे में पता लग जाएगा। हाँ? पर उसके पहले हमें उनके कमरे में जाना होगा। के बालक 2 हफ्ते से स्कूल न गए? अरे यो कैसे हो सके? यो हो रहा है मामा सरकार, अभी तो यो पता लगाना है कि यो क्यों और कैसे हो रहा है, और जिम्मेदार कौन है इसका। अरे मन्ने तो यो चिंता हो रही है कि बालक किसी मुसीबत में ना हो। ना ना, उन्हें कुछ ना होगा। एक गाड़ी जल्दी भगा। भाभी, भाभी हुआ क्या है? दीदी, हे भगवान, वो कागज किधर गया जो हमने सुबह? अरे क्या हो गया? तू इसमें क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है? हाँ भाभी, इसमें ऐसा क्या है जिससे बच्चों को पता लगे? पता ना दीदी। माँ, वो हमने सुबह इसमें कोई एक कागज फेंका तो वो मिल नहीं रहा। वो कहीं किसी ने फेंक तो नहीं दिया? वो कागज किधर गया है? वो कूड़ा तो वो हवेली के पीछे कूड़ा दान है ना, वहाँ पर ही रोज फेंकता है। सब कमरों का कूड़ा इकट्ठा करके वहीं डालता है, और कूड़े वाला ट्रक रोज कूड़ा लेके वहाँ से जाता है। नहीं माँ, अब तक तो आके ले भी गया होगा। हमें उस ट्रक को रोकना पड़ेगा माँ। लेकिन उसे पता चलेगा वो बच्चे किधर है माँ। पूर्वी संभाल के। अरे घाव अभी भरा ना है। पूर्वी, रुकिए। अरे अच्छा वो तूने ट्रक को रोक लिया, नहीं तो खुद तो कूड़ा लेकर निकल ही जाता। दीदी लेकिन तो इसमें ढूंढ क्या रही है? प्रियु, इसमें एक सफेद रंग की पर्ची होगी, उसमें कुछ लिखा होगा। देख जरा नीचे तो नहीं गिरी हुई। ये रही वो पर्ची। ये पर्ची थी। यही पता है जहाँ पे बच्चे मिलेंगे हमें। ये द्वारका रोड, जनकपुर। चलो वैभव, इसी पते पे मिलेंगे बच्चे। चलो चल चल। जब तक तुम इस पते पे पहुंचोगी तब तक मैं जेठ जी को इस पते के बारे में सब बता दूंगी, और तुमसे पहले जेठ जी पहुंचेंगे इस पते पे। पेट्रोल तो पहले ही मैंने छिड़क दिया है, अब माचिस से आग भी लगाऊंगी, और फिर होगा धमाका, और मुखियाइन तू तो होगी बम। जेठ जी, चाय की टपरी यही है ना? हाँ भाभी, यही एड्रेस था ना? हाँ, पता तो यही था। वैभव, पकड़ो इसे। कहाँ भाग रहा था? मालिक, हमने कुछ नहीं किया। कहाँ भाग रहा था? चल। कहाँ है बच्चे, बता। हमें माफ कर दीजिए। बता। मालकिन, हमें माफ कर दीजिए। हमने बच्चे किधर है हमारे? जूही और मानस कहाँ है? 2 हफ्तों से वो स्कूल नहीं पहुंचे। आप उनके साथ क्या करते हैं जो यहाँ पर उनके बैग पड़े हैं? अपने स्कूल छोड़कर आते हैं ना? बताइए, किधर है जूही और मानस? मालकिन, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। कहाँ है बच्चे, बता वरना। तुम लोग ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो ना जूही? तुम ठीक हो ना? ड्राइवर अंकल ने कुछ नहीं किया। हमने इनको कहा था कि हमें रोज यहाँ पर लेकर आए। हाँ मालकिन, हमने बच्चों को बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, पर वो उल्टा हमें ही डराने लगे कि हमने उनकी बात नहीं मानी
तो झूठी शिकायत करके नौकरी से निकलवा देंगे। मालकिन, हम बहुत गरीब आदमी है, अगर हमारी नौकरी चली जाती तो हमारे बच्चे भूखे मर जाते। बस इसी मजबूरी में हमें ये करना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए मालकिन, हमें माफ कर दीजिए। अरे तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तुम लोग तो रोज स्कूल के लिए निकलते हो, फिर यहाँ पर क्या चुप कर रहे थे? अगर तुम लोगों को यहाँ से कोई ले जाता तो हम लोग क्या करते फिर? तुम लोग स्कूल क्यों नहीं गए? बोलो जी, तुम बोलो। हमें स्कूल नहीं जाना, चाहे कुछ भी कर लो। हम कभी स्कूल नहीं जाएंगे। चल मानस। रुक जा। अपनी जबान से एक शब्द निकाला ना, जबान खींच लूंगा मैं तेरी। आस्तर ने शैतानी की सारी हदें पार कर दी, इतना बड़ा धोखा दिया, झूठ बोला, आज तेरी खैर नहीं। मुखियानी है तू, मालिक ना है मेरी। बच्चों ने के संभाल लिया, खुद को चौधरानी समझती है। वीरेंद्र प्रताप सिंह का हाथ आज तक किसी ने ना पकड़ा, तू पकड़ेगी? मन ने काबू में करने का जो भूत सवार है तेरे सर पे, 2 मिनट में उतार दूंगा, समझी? एक तो झूठ बोलती है, बच्चों की करतूत छुपाती मेरे से, ऊपर से रोब झाड़ती है। याद रख, जो बच्चे मेरे हैं, तेरे ना। इनकी करतूत के बारे में मन ने पता होना चाहिए, करने ना। इनके साथ क्या करना है, इन्हें कैसे सुधारना है, और मैं तय करूंगा, तू ना। कौन खोल के सुन ले, आज के बाद मेरे और मेरे बच्चों के बीच ना आना। और मां, तू इसे इतना सर पे मत चढ़ा कि सर पे चढ़ के नाचे। मुखियाणी को मुखियाणी की हद में रहना सिखा देना मां। ये तो बेवकूफ है, तू समझदार है, इतनी बड़ी बात छुपाई मेरे से, क्यों साथ दिया इसका? सही का साथ देना गलत नहीं होता मुखी जी। भले ये बच्चे आपके हैं, हमारे नहीं है। इन पर अधिकार आपका है, हमारा नहीं है। आपका अधिकार छीनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपसे सब कुछ छुपाया। आप इन्हें सुधारना चाहते हैं ना, इन्हें समझाना चाहते हैं ना, तो सुधारिए, मगर प्यार से, समझदारी से। इसे डांट पीट कर नहीं। ये छोटे बच्चे, कोई बड़े अपराधी नहीं जिन्हें आप अपनी कठोर सजा देकर सुधार लेंगे। इन पर हाथ उठाने की जगह इनकी तरफ हाथ बढ़ाइए प्यार से। इन्हें प्यार दीजिए, अपने हाथ से इनकी उंगलियां पकड़िए और इनको सही रास्ता दिखाइए। शायद तब आपसे कोई कुछ नहीं छुपाएगा। आपको पता है हमने आपसे ये सब कुछ क्यों छुपाया? हमने इसलिए छुपाया क्योंकि हमें पता है कि आपके पास सच का एक ही समाधान है, और वो है सजा। अब इन छोटे बच्चों को डांटते पीटते, पर एक बार ये कोशिश नहीं करते जानने की कि ये दोनों स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते। आखिर वजह क्या है इनके स्कूल ना जाने की? पंचायत में मुकदमे का हर पहलू सुनते हैं आप, तो फिर घर में इनका पहलू क्यों नहीं? इनकी मन की बात क्यों नहीं सुनते आप? शायद अगर आप इनकी मन की बात एक बार बैठकर सुनेंगे ना, तो अगली बार आपको सही फैसला लेने में मदद होगी। हमको पता है कि आपको ये सब कुछ सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सच तो ये है कि आप एक पिता की जिम्मेदारी निभाने से पीछे रह गए मुके जी। साक्षी जी के जाने के बाद आपको बल्कि इन दोनों को माँ और बाप दोनों का प्यार देना चाहिए था, लेकिन आप तो एक बाप का प्यार भी नहीं दे पाए। आप वो भी पूरी तरह नहीं निभा पाए मुके जी। आप इन्हें डांटने से पहले आपने एक बार इतना सोचा कि आप इन दोनों से एक बार इतना पूछ लो कि ये दोनों स्कूल जाना क्यों नहीं चाहते हैं? आखिर वजह क्या है इनके स्कूल ना जाने की? नहीं, आपने एक बार नहीं पूछा, एक बार जानने की कोशिश ही नहीं करी। बस बिना सच जाने आपने इनको सजा देने की तय कर ली। क्यों मुखिया जी? अब गलत है।
आज हम बताएंगे कि ये दोनों स्कूल जाना क्यों नहीं चाहते। आखिर वजह क्या है इसके पीछे? जूही और मानस इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें स्कूल के बच्चे चिढ़ाते हैं। इनको ना ही सिर्फ इनकी पढ़ाई में इन्हें कमजोर और बुद्धू कहते हैं, बल्कि इनका मजाक बनाते हैं, क्योंकि स्कूल में सिर्फ यही 2 बच्चे जिनके माँ बाप आज तक किसी स्कूल मीटिंग में नहीं गए। बल्कि बच्चे तो इतना तक कह चुके कि शायद इनके माँ बाप है ही नहीं, और एक बच्चे ने तो इतना तक कह दिया कि इनको शायद कचरे के डब्बे से उठा कर लाए। हम आज ही जूही और मानस के स्कूल गए थे और इनके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने हमें ये सब कुछ बताया कि ये स्कूल क्यों नहीं आना चाहते। क्या आप सुनना चाहेंगे कि ये स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते? क्या वजह है इनके पीछे? क्या है ना आंटी, कुछ बच्चे ना जूही को स्कूल में बहुत चिढ़ाते हैं। वो पढ़ने में थोड़ी वीक है ना, उसके मार्क्स भी कम आते हैं। उसके मम्मी पापा भी कोई स्कूल के मीटिंग या फिर फंक्शन में कभी भी नहीं आते। और लास्ट पीटीएम में तो एक लड़के ने उसे कह दिया था कि इसके मम्मी पापा है ही नहीं। आंटी, उस लड़के ने उससे कहा था कि इसे तो कचरे के डिब्बे से उठा के लाए हैं। उसने मुझे बोला भी था कि अभी से मैं कभी भी स्कूल नहीं आऊंगी, उससे ये सब अच्छा नहीं लगता। सोचिए मुखिया जी कि इन छोटे बच्चों को कितना बुरा लगता होगा जब आसपास पढ़ने वाले बच्चे ये बताते होंगे कि उनके माँ बाप उन्हें इस छुट्टियां में कहाँ घुमाने लेके गए, क्या नया गिफ्ट दिया, और उनकी माँ ने क्या नई चीज बनाकर उन्हें खिलाई। इन बेचारे बच्चों को कितना बुरा लगता होगा ये सब कुछ सुनकर। मानस को कितना बुरा लगता होगा जब उसका कोई दोस्त बताता होगा कि आज हमारे पापा ने हमारे साथ ये नई गेम खेली। सोचिए मुकेश जी, इन नाजुक से छोटे बच्चों को कितना बुरा लगता होगा ये सब कुछ सुनकर। क्या आप कभी इन्हें घुमाने लेके गए हो? क्या आपने कभी इन दोनों को कोई नई गिफ्ट दी है? क्या आपने कभी मानस के साथ कोई नई गेम खेली है? आपको ये भी नहीं पता होगा कि मानस कौन सी गेम्स खेलता है। आपने कभी ऐसा नहीं किया। अब पिछले 5 सालों में एक बार इनके स्कूल जाकर ये नहीं पता किया कि ये दोनों पढ़ाई में कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, खेल कूद में कैसे, कुछ पता नहीं किया आपने। मुखिया जी, आपकी चुप्पी देखकर ही पता चल रहा है कि गलत हम नहीं, आप है। हमें बिल्कुल पछतावा नहीं है कि हमने आपसे ये सब कुछ छुपाया। बल्कि हमें लगता है कि हमने सही किया आपको ना बताकर, क्योंकि ये छोटे बच्चे बच गए आपकी कठोर सजा से। जो गलत है वो गलत है। स्कूल से भागकर यहाँ पर आना भी तो गलत है। जो बच्चे इन्हें तंग करते हैं, परेशान करते हैं, इनके साथ बदमाशी करते हैं, वो भी गलत है, वो एक जुर्म है। वो तो अभी मैं स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर सब ठीक कर दूंगा। तुम दोनों मेरे साथ स्कूल चलो। बताओ कौन है वो बच्चे जो तुम्हें तंग करते हैं, परेशान करते हैं। उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम दोनों को तो क्या, तो किसी और को परेशान ना करेंगे। चलो, मैंने कहा चलो। हम भी चलें आपके साथ, अगर आपको कोई एतराज ना हो। वैसे भी बच्चे तो आपके ही हैं, हम तो सिर्फ इनके दोस्त हैं।